तो आज हम कुछ शेयर मार्केट में देखेंगे कि हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो सवाल ये आता है, हम और वीडियो में तो देखते हैं यार कि उसने ये शेयर बताया ये, पर अपने दिमाग से भी तो कुछ करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा हाउ टू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक। तो उसमें कुछ बड़े बड़े पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट उन्हें ध्यान से समझना। छोटा यूट्यूब चैनल समझ के ये मत सोचना कि ये कुछ नहीं सिखाएगा। वो चीज़ सिखाऊंगा जो मैंने समझ रखी होगी। तो पहली चीज़ आती है, वो देखना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो कंपनी का साइज होता है ना, तो उसके बारे में पता चलता है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन बराबर होता है ना, करंट शेयर प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, तीन टाइप की कंपनी होती हैं। एक तो होती है लार्ज कैप, एक होती है मिड कैप और एक होती है स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप में जो होते हैं ना, तो मोर देन 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी लार्ज कैप कहलाती है। और जो मिड कैप होती है ना, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की होती है। और स्मॉल कैप 500 करोड़ से कम की होती है। तो ये तीन टाइप की होती हैं कंपनियां। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, तो उसमें होती है सेल्स ग्रोथ। आपको जो शेयर देख रहे हैं आप, आपको उसमें ये चेक करना है कि उसकी सेल सही हो रही है या नहीं। कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। इसे मैं मानता हूँ कि 10% से ज़्यादा तो प्रॉफिट होना चाहिए पर एनम। जो सेल उसकी इंक्रीज हो रही है ना, तो वो 10% से ज़्यादा तो होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा तो और होगा, जितना ज़्यादा उतना अच्छा ही है। तो तीसरे में आते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। तो इसमें आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है 3 साल की। जैसे कि मैंने बताया ना, सेल्स ग्रोथ भी 3 साल की देखनी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी। उसमें देखना है सेल्स तो हमारी हो रही है, क्या हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं। ये चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। तो इसमें भी 10 से ज़्यादा परसेंट अगर तुम्हारा ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है तो अच्छा ही माना जाएगा। अब तीसरा चौथा नंबर पे आता है आर ओ ई। आर ओ ई मतलब समझते हैं क्या है? रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है। और एक होता है आर ओ सी ई, उसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। ठीक है भाई साहब। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट बराबर होती है कैपिटल इम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो इक्विटी और डेट है ना, सब कैपिटल इम्प्लॉयमेंट होती है। तो आर ओ सी ई, इससे पता हम क्या देखते हैं, कंपनी ने जो बिजनेस पर पैसा लगाया है ना, जो कंपनी ने बिजनेस पर पैसा लगा रखा है, जिस भी मॉडल पे लगा रखा होगा, उस पर वो कितने परसेंट रिटर्न कमाती है। ये कम से कम तो देखिए होना चाहिए 18% से ज़्यादा ही होना चाहिए। और आगे चलते हैं तो वो होता है आर ओ ई। आर ओ ई में हम देखते हैं कंपनी ने जो इक्विटी कैपिटल उठाया है ना, कंपनी के पास जो अपने शेयर जो बेच रखे हैं उनसे पैसा आया है, वो उस पैसे पर कितना रिटर्न कमाती है। ये भी कम से कम 18% तो होना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं, 5वें नंबर पर आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। कंपनी के पास जो अपनी इक्विटी कैपिटल है, जो कंपनी के पास अपनी इक्विटी कैपिटल है, जो पैसा कंपनी के पास शेयर बेच के आया है, उसके कंपैरिजन में जो कंपनी ने लोन ले रखा है, वो उससे ज़्यादा है या कम है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। कंपनी पर कम से कम ही डेप्ट होना चाहिए। डेप्ट मतलब होता है लोन, तो कम से कम ही लोन होना चाहिए। 0.5% या 1% से कम ही होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। देखिए हर जगह ये फिल्टर काम नहीं करता, कुछ जगह अलग होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है, जब बैंकिंग स्टॉक होता है तो उसमें भी ज़्यादा लोन लेते हैं, तो उन पे देखिए, इन पे ये फिल्टर काम नहीं करेगा, उन पर आप ये नहीं चेक करें, लेकिन और स्टॉक पे जरूर चेक करें। छठे नंबर पे आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो कंपनी के पास लोन के थ्रू पैसा आया है, जो कंपनी के पास लोन के थ्रू पैसा आया उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना होता है। जो कंपनी ने लोन लिया है उसके थ्रू पैसा आया है, उस पर इंटरेस्ट भी चुकाना होता है। तो कंपनी की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जो सही से लोन चुका सके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से ज़्यादा होना अच्छा माना जाता है, और इससे आप ज़्यादा भी हो तो सही है, पर कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं 7th नंबर, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो 2 से अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? करंट रेशियो जो होता है ना, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लेबलाइटीज। ठीक है, एसिड से कम लेबलिटीज होनी चाहिए, कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा एसिड होने चाहिए। एसिड से कंपनी पैसा देती है, ठीक है, और लेबलिटी से पैसा निकालती है। और 8 नंबर पर आता है मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, प्रमोटर्स होल्डिंग। तो देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग 30% से तो ज़्यादा होनी चाहिए मेरी राय में। देखिए कम से कम 40-50% हो तो अच्छा ही है, कम से कम। तो आपको पता है क्यों? जब प्रमोटर ही कंपनी को बढ़िया तरीके से चलाते हैं, क्योंकि उनका पैसा लगा रहता है। अगर प्रमोटर्स ही नहीं रहेगा तो कंपनी पे मेहनत ही नहीं करेगा कोई इतना।
कंपनी तो चली रही है सबके हिस्सेदारी से। जितना अधिक प्रमोटर्स होंगे, जितना अधिक प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी, वो उतना देखेगा और उतना करेगा कि भाई मुझे अपनी कंपनी को आगे चलाना है। जब कंपनी लोन लेना चालू करती है ना, तो उस पर जो रिटर्न देते हैं तो वो प्रमोटर्स ही देते हैं ना। लोन वगैरह जो लेती है उसकी सब एक जिम्मेदारी उसके प्रमोटर्स पे आ जाती है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग गिरवी रख देते हैं लोन लेने के लिए बहुत से बार, ठीक है, जिसे प्लेज कहते हैं। अगर प्रमोटर्स ने प्लेज यानी होल्डिंग गिरवी रखी है, लेस देन 5% से कम होल्डिंग सही मानी जाती है। और 9th नंबर पे आता है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जी सही सुना आपने, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतना ग्रो कर पाएगी आगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। OPM जो 15% से ज़्यादा हो ना, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अगले नंबर पर आता है 10th नंबर, PE रेशो। P रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है। शेयर की प्राइस उसके कंपनी में जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होता है वो कैसा होता है ये बताता है। तो शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर होता है EPS, ठीक है। ये सब पता करते हैं। जैसे PE रेशो जितना कम होगा उतना बेटर माना जाएगा। PE रेशो 12 से ज़्यादा और 40 से कम होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगले पॉइंट पे आते हैं, वो होता है PB रेशो, ठीक है, प्राइस टू बुक रेशो। PE रेशो था प्राइस टू अर्निंग रेशो, और PB रेशो है प्राइस टू बुक रेशो। PB रेशो ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जहाँ PE रेशो यूज़ होता है ना, एग्जाम्पल बैंक या उससे ज़्यादा जो कंपनियाँ होती हैं ना, जैसे बैंक में या फिर अधिक ज़्यादा कैपिटल वाली, क्योंकि बैंक में ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज जिन पर ज़्यादा पैसा होता है उन पर हम PB रेशो का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा हो, तो यार इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, यकीन दिलाना आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच।